नमस्कार, राधे राधे, खमा गणित। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडीज जीके के साथ। बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में जो हमारे राजस्थान के रहने वाले, और इसका नोटिफिकेशन हाल ही यानी कि आज और कल में ही इसका जारी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी रहने वाली, सैलरी भी इसमें बहुत ही बढ़िया जोरदार धमाकेदार रहने वाली है। तो बात करते हैं आज की हमारी भर्ती रहेगी, वो रहेगी आपके भाई राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भर्ती रहने वाली है। यानी कि प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी रहेगा। आपके पद आपके दो प्रकार में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें जेएसओ और जेईई के पद रहने वाले हैं भाई। यानी कि आपके जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर रहेगा और जूनियर इन्वायरमेंट अधिकारी भी रहेगा, यानी कि पर्यावरण वैज्ञानिक इनके तौर पर आपके पद रहने वाले हैं। तो बात करते हैं आज की हमारे संपूर्ण भर्ती के बारे में। बने रहेगा हमारे साथ जो भी कैंडिडेट साथी इस चैनल पर नए हैं, तो आशा अपेक्षा सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर भर्ती रिलेटेड वीडियो और कंप्यूटर और जो भी जीके रिलेटेड वीडियो संपूर्ण भर्तियों की तैयारी के तौर पर इस चैनल पर आपको हर प्रकार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस भर्ती रिलेटेड जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी जरूर कीजिएगा। तो बात करेंगे आज की हमारी शुरू करते इस वीडियो में आपकी भर्ती वो रहेगी आपकी किसकी, तो वो रहेगी आपके राजस्थान, हमारे यानी कि राजस्थान द्वारा प्रदूषण बोर्ड द्वारा भर्ती निकाली जा चुकी। इससे पहले 2024 में इसकी भर्ती हुई थी। उस बार कुछ एग्ज़ाम का लफड़ा हुआ था भाई, किसी दूसरी संस्था से एग्ज़ाम करवाया था, फिर वो कोर्ट में चली गई थी, इस प्रकार की प्रॉब्लम रही थी। तो उस बारे में भी बात करेंगे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले मुद्दे भी बात आते हैं। तो हमारी भर्ती रहेगी आज की वो रहेगी, यानी कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण विभाग नई भर्ती। आपको यहाँ विभाग नहीं दिख रहा होगा तो वापस यहाँ पे सही लाइट की वजह से तो विभाग लिख दिया जाए। नई भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आज ही या कल ही में इसका जारी हुआ है। और बात करते हैं आपके यानी कि पद, किसकी बात करेंगे भाई, ये हैं आपके पद। तो पद हैं वो आपके जेएसओ और वह जेई, यानी कि आपके एक तो कनिष्ठ वैज्ञानिक आपका पद रहेगा, ऑफिसर का पद रहेगा। फिर आपका कनिष्ठ पर्यावरण इन्वायरमेंट अधिकारी का पद रहने वाला है, यानी कि दो बढ़िया आपके सामने बहुत बेस्ट पद आपके सामने रहने वाले हैं। तो बात करेंगे आपके इन पदों की योग्यता के बारे में, कितनी टोटल वैकेंसी है। तो कुल पोस्ट यानी कि टोटल पोस्ट आपके सामने है भाई, क्या है ये टोटल पोस्ट है आपके सामने। तो आपकी कितनी टोटल पोस्ट है, वो है आपकी 100 भाई, यानी कि आपके सामने 100 पोस्ट हैं। आपको लगता होगा कम है, लेकिन कम नहीं है, फिर भी हैं कम, फिर भी ठीक पोस्ट हैं। यानी कि इसकी सैलरी की बात करेंगे तो उसके लिए आपकी ये पोस्टें इतनी बहुत बड़ी रहने वाली आपके दायरे में, यानी कि इसमें योग्यता भी बहुत बड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है हर कोई इसमें आवेदन कर सकेगा, यानी कि इसकी योग्यता भी अलग अलग रखी गई है। तो इसमें आपकी बात करते हुए पोस्ट आपकी 100 रहेगी। 100 पोस्टों में इसके आपके रहेगी वो रहेगी आपकी भाई 27 पोस्ट, और इसकी रहेगी वो रहेगी आपकी 37, यानी कि आपकी 73 पोस्ट आपकी जेई की रहने वाली है और 27 पोस्ट जेएसओ की रहने वाली है भाई। आपके सामने ये पोस्टें रहेगी, 100 पोस्ट आपके सामने हैं। और योग्यता की अब बात करते हैं तो अलग अलग दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग योग्यता रहेगी, यानी कि एलिजिबल आपकी अलग अलग रखी गई, क्राइटेरिया वो अलग अलग रखा गया है। तो जेएसओ की सर्वप्रथम बात करेंगे आपके जेएसओ की भाई। तो जेएसओ के लिए आपके रखी गई है एमएससी, यानी कि आपके पास एमएससी डिग्री की हुई आप, या फिर आपके पास एमसी की हुई है वो या आपके पास केमिस्ट्री में की हो, या आपके सोयल साइंस सर्विस में की हो, या फिर अन्य जो भी फील्ड में आपके पास माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी में अन्य फील्ड में आपके पास डिग्री की है, वो आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप इस भर्ती में यानी कि इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। और अगली बात करेंगे अगली पोस्ट की, तो वो रहेगी आपकी जेई की पोस्ट। इसमें आपके पास एमटेक एमई संबंधित विषय में, यानी कि आप केमिकल या फिर सिविल में इस संबंधित विषय में आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। कुछ और हैं डिग्री, उसके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ, यानी कि किस किस के लिए और डिग्री का आपको, यानी कि आपकी बात करेंगे तो जेएसओ के लिए आपकी रखेगी है वो रखेगी आपके पास भाई, एक तो एनवायरमेंट साइंस में, एक माइक्रोबायोलॉजी में। अगर आपके बीएससी या बीए के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अगर ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जेई की बात करेंगे तो इसके लिए भी आपके पास बीटेक भी है, तो भी आप इसमें आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके संबंधित विषय में, यानी कि बॉटनिकल हो या फिर केमिकल हो, सिविल हो या सिविल मैनेजिंग इन्वायरमेंट टैक्स इत्यादि, यानी कि फर्स्ट क्लास आपके पास बीटेक बी की डिग्री होनी ज़रूरी है भाई, यानी कि आपके पास इनमें संबंधित विषय में डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास ये योग्यता है तो इन पोस्ट के लिए आप आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके भाई आयु की, यानी कि आयु रखेगी वो रखेगी 18 से आपकी
40 वर्ष। कितनी रखी गई? 18 से 40 वर्ष। लेकिन इसमें आपकी छूट दी गई है, वो कितनी दी गई? यानी कि संबंधित जो भी उन्हें आपकी संबंधित छूट दी गई है, 5 साल की छूट दी गई है। जनरल एस यानी और ST/ST वालों को छूट दी गई है, OBC वालों को 3 साल की, इस प्रकार आपकी इसमें छूट दी गई, यानी कि छूट भी आपको दी गई है भाई। छूट की आप टेंशन ना करें। अगर आपको 40 से 43 वर्ष में तो भी आप इसमें आवेदन जरूर कर पाएंगे, 45 से तो भी आप आवेदन जरूर कर पाएंगे, यानी इस प्रकार आपको छूट दी गई। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट आपके सैलरी, यानी कि सैलरी पे लेवल रहेगा, यानी कि JSO के लिए आपके पे लेवल रहेगा वो रहेगा आपका भाई 12। पे लेवल 12 में आपकी लगभग सैलरी रहती है वो आपके 78,000 से 1 लाख यानी कि 1.5 लाख समथिंग आपकी सैलरी रहती है। स्टार्टिंग सैलरी 78,000 रहेगी। इसके बाद आपका पे लेवल बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका लेवल रहेगा वो रहेगा यानी कि आप L12 भी कह सकते हैं। लेवल 12 आपकी यानी कि पे लेवल आपका 12 रहने वाला है। इसमें आपकी 78,000 से लगाकर 2 लाख के समथिंग आपकी सैलरी रहने वाली, बहुत ही बढ़िया सैलरी रहेगी। और आपकी बात करेंगे तो वो करेंगे आपकी JEE की सैलरी की भाई। किसकी? इसकी सैलरी की बात करें तो इसमें लेवल 10 की यानी कि 56,000, यानी कि आप बात करेंगे इसमें आपकी 56,000 से स्टार्टिंग रहेगी सैलरी भाई। 56,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि इसकी भी सैलरी आपके 56,000 से लगाकर 1.5 लाख के समथिंग इसकी सैलरी, यानी कि 2 लेवल में इसका फ़र्क है। लेकिन इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 56 रहेगी, इसमें आपकी रहेगी वो रहेगी 78, यानी ये इतना फ़र्क रहेगा। 20 से 20,000 के आसपास इसमें फ़र्क रहता है। तो बहुत ही बढ़िया सैलरी, यानी कि सैलरी बहुत ही बढ़िया लेवल की सैलरी है भाई। जो भी बढ़िया रूट है, बढ़िया लेवल से आए, ये आपके पास डिग्री है, आपने जो भी यानी कि इनमें आपके पास संबंधित विषय में डिग्री कर रखी है तो आपको इस भर्ती में आवेदन ज़रूर करना है, यानी कि बढ़िया तरह आपकी सैलरी रहेगी, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मौका आपके सामने। और बात करते हैं आवेदन की, तो आवेदन आपके प्रारंभ होंगे वो होंगे 26 नवंबर 2025, यानी कि अभी तो इसका नोटिफिकेशन आया और 26 नवंबर आएगा तो आपका आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगे। और अगली बात करेंगे वो करेंगे किसकी? तो वो करेंगे आपकी लास्ट डेट आपकी रहेगी 16 दिसंबर भाई। 16 दिसंबर यानी कि इस साल के एंडिंग मंथ में, यानी कि 16 तारीख को आपका यानी कि वो आखिरी डेट रहेगी इस भर्ती में आवेदन करने की। और आखिरी डेट आपको इंतज़ार नहीं करना, आपको बिना इंतज़ार किए आपको इसमें आवेदन करना है। बहुत ही बढ़िया सैलरी के साथ ये भर्ती रहेगी। अब अगली बात करेंगे वो करेंगे इसमें एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फीस में कुछ लफड़ा है, यानी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी है। हम तो यही बात करेंगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहना चाहेंगे भाई फीस है वो आप कम रखिए, ताकि जो भी साथी हैं वो आवेदन कर सके, जिनके पास योग्यता वो आवेदन कर पाएँ और इतनी फीस ना रखें, यानी कि 1400 1500 इतनी फीस बहुत ज़्यादा होती है। इससे भी आप थोड़ा कम किया जाए तो साथियों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा आवेदन करने में, यानी कि कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जो भी साथी है वो आवेदन सही ढंग से कर पाएंगे। आप इतनी ज़्यादा फीस रखते हो फिर तकलीफ तो आती है। जो हमारे तरह लो कैटेगरी में आते हैं वो इतनी फीस सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि उन्हें एक डर रहता है भाई अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी तो फीस वेस्ट जाएगी। तो इसी तरह आप फीस है वो मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ी कम रखिए फीस, ताकि आवेदन कर सके सभी साथी सही ढंग से। अब बात करते हैं आपके वो करेंगे किसकी? तो सिलेक्शन प्रोसेस की भाई। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्ज़ाम वो भी कराया जाएगा, ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम CBT द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। पिछली बार एग्ज़ाम में लफड़ा हो गया था, गोलमाल करके ये केस वापस आए, यानी कि कोर्ट में चला गया था। तो इस बार हम चाहेंगे सही ढंग से किसी सही संस्था को इसमें एग्ज़ाम कराने का आप दे, ताकि जो भी साथी इस आवेदन करें और जो भी साथी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ कोई धोखा ना हो। बढ़िया तरीके से आप किसी भी संस्था, हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी संस्था यानी कि हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड है, RPC है, अन्य जो भी संस्था उन्हें आप दीजिए। किसी ऐसी वैसी संस्था को ना दीजिए जो आप बाद में दिक्कत हो, जो भी एग्ज़ाम दे और उनको बाद में कोर्ट जाना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, यही हमें आपसे आशा रहेगी। आप ज़रूर इसका समाधान करेंगे सभी साथियों के लिए। पिछली बार की तरह इस बार भी कोई सुख ना रहे, ये ज़रूर आप इसका सुधार कर पाएंगे। अब बात करते हैं भाई चयन प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे? चयन प्रक्रिया में आपकी बात करेंगे तो वो रहेगी आपके सर्वप्रथम भाई CBT। क्या कह जाएगा? आपका CBT लिया जाएगा भाई। CBT यानी कि आपका ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी भाई। ऑनलाइन परीक्षा कंप्यूटर बेस पर आपकी परीक्षा होने वाली है। और इसके बाद होगा आपका भाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई, यानी कि फिर होगा आपका क्या करा जाएगा? डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपकी आएगी वो आएगी किसी नंबर फाइनल मेरिट। क्या आएगी? फाइनल मेरिट। इनमें आपका आएगा नाम, आपका होगा सिलेक्शन। यानी कि 3 प्रोसेस के, यानी कि 2 प्रोसेस आपके सामने रहेंगे। सबसे मोस्ट प्रोसेस आपके सामने रहेगा
वो रहेगा आपका CBT, यानी कि आपके पास CBT की तैयारी बहुत बड़ी, यानी कि आपको CBT से होकर गुजरना होगा, बाद में आप इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करेंगे CBT और CBT आपके कितने नंबर का होगा, उस पर भी बात करेंगे भाई। सिलेबस में संपूर्ण सिलेबस की बात नहीं करेंगे, संपूर्ण सिलेबस आपको कुछ अगले या कुछ अन्य वीडियो में आपको बता दी जाएगी। अब बात कर रहे हैं केवल मात्रा आपके CBT यानी कि कितने नंबर का होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये आपके बात करते हैं भाई। तो CBT है वो आपके होने वाला है, यानी कि दोनों के लिए सेम रहेगा, यानी कि आपके पास 225 अंक, कितने 225 अंक का पेपर होगा। इसमें आपके पास समय रहेगा, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं, समय रहेगा वो रहेगा आपका 90 मिनट भाई। कितनी 90 मिनट, 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, यानी कि आपके दो, यानी कि पेपर तो एक होगा, इसमें पार्ट दो होंगे, यानी कि एक तो होगा आपका ए पार्ट में होंगे आपके क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन, और बी पार्ट में आपके होंगे वो होंगे क्वेश्चन आपके होंगे शायद 15 क्वेश्चन है। एक बार वापस मैं देख लेता हूँ आपके भाई, कोई डाउट वापस ना रहे। हाँ, बी पार्ट में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये आपके सामने टोटल बात करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे भाई, यानी कि 75 क्वेश्चन लगभग आपके हो रहे हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके होंगे टोटल क्वेश्चन आपके सामने। इसमें आपके 1% का कितना, 1% के कितने अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके 3 अंक आपको दिए जाएंगे। अब आपको टोटल क्या करना है भाई, मिला देना है, यानी कि सही ढंग से बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। सही ढंग से अगर बैठ जाए तो आपकी नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव, ये वापस लिख देता हूँ, नेगेटिव भाई। नेगेटिव क्या रहने वाली, यानी कि इसमें नेगेटिव आपकी रहेगी बिल्कुल, और नेगेटिव कितनी रहेगी उस पर बात करेंगे भाई। नेगेटिव रहेगी 1/3 आपकी नेगेटिव रहने वाली है, बिल्कुल आपकी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1 अंक की रहेगी भाई। कितनी रहेगी, 1 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इसमें आपके 40% लाना अनिवार्य होगा भाई। क्या होगा, अनिवार्य होगा। अगर लिखने में कोई गलती हुई तो माफ करना, लेकिन आपको 40% लाना ज़रूरी होगा, यानी कि 40% आपका क्राइटेरिया। 1 अंक आपके नेगेटिव होगी, 3 अंक आपको दिए जाएंगे। अगर सही आपने किया तो 3 अंक, अगर गलत किया तो आपका 1 अंक वापस काट दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव होगी इसमें आपके, यानी कि 3 अंक भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, ये तो होगी अब आपके बात भाई किसकी, तो एग्ज़ाम में इसकी बात होगी। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, आपकी फ़ीस की बात कर देता हूँ भाई। फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी, एक बार बता देता हूँ, वापस इसको सुधार अगली बार करेंगे शायद तो ठीक रहेगा। यानी कि आपकी फ़ीस की बात करेंगे वो रखी है भाई आपके सामान्य वर्ग और राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए रखी गई है। वो रखी गई आपके, यानी कि जनरल, OBC और अन्य जो भी क्रिमिनल पिछड़ा वर्ग आते हैं उनके लिए रखी गई आपकी 1400 रुपये, यानी कि कितनी रखी भाई, 1400 रुपये। और बाकी के लिए राजस्थान का आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, EWS और गैर क्रिमिनल पिछड़ी जनजाति, उनके लिए रखी गई है भाई 1200 रुपये। कितनी, 1200, यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके EWS 1200 और नहीं, इसमें साथ पिछड़े वर्ग जो भी आते हैं और सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC और ST के लिए रखी गई है। वो रखेगी आपकी कितनी, तो 1000 रुपये भी आपके लिए भी रखी गई, यानी कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर पोस्ट देखा जाए तो फीस बहुत ज़्यादा रहती है। ये फ़ीस थोड़ी, अगर इस फीस में सुधार किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे जो भी साथी इसमें आवेदन करेंगे उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हम सभी, यानी कि हम विभाग से ये आशा रखेंगे भाई फीस को थोड़ा कम किया जाए ताकि आवेदन ज़्यादा मिले और बढ़िया तरीके से जो भी साथी आवेदन करें उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो। ये थी आज की हमारी भर्ती, जो थी आपके राजस्थान प्रदूषण विभाग नई भर्ती थी। इस भर्ती में आपके 2 प्रकार के पोस्टें रखी गई, उस संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी। अगर आपको और भी अगर फिर भी लगता है आपको इस भर्ती रिलेटेड जो भी डाउट था आप कमेंट कीजिए, उस डाउट का पूर्ण रूप से सॉल्यूशन करना हमारा प्रयास रहेगा। तो आज की भर्ती का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करना है। बाकी बने रहेगा हमारे साथ ऐसे अन्य भर्ती वीडियो, कंप्यूटर वीडियो, संपूर्ण जानकारी है वो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा हमारे आप सभी साथ आशा यही रहेगी। और आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, आपके पास योग्यता है तो। धन्यवाद।